गाय भैंस की बच्चेदानी गर्भाशय में संक्रमण दवा कब छुड़वाएं, कौन सी दवा छुड़वाएं जो बेस्ट है। अब बहुत इस तरह की जो डेयरी फार्मिंग है या पशुपालक है उनके कमेंट्स आ रहते हैं कि सर हमारी जो गाय भैंस है उसकी बच्चेदानी में इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन का लगभग पशुपालक है उनको पता लग जाता है, कई बार तो डिस्चार्ज है उससे पता चल जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से पायोमेट्रा है, मेट्राइटिस है, वह आप आसानी से जो पशुपालक कई दिनों से यदि पशु रख रहे हैं तो वह घर बैठे भी अपने पशु में पहचान लेते हैं। तो कैसे आप पहचान लेते हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो आज की वीडियो शॉर्ट में बनाई गई है। चैनल पर जितने भी नए आए या पहली बार जुड़े तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर शॉर्ट में सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है ताकि आपके पशु में किसी भी तरह का नुकसान हो। आते ही वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ शेयर। देखो, यदि आपकी जो गाय भैंस है बच्चेदानी व गर्भाशय में यदि संक्रमण है तो दवा कब छुड़वाएं, यही क्वेश्चन आता है। तो यदि आपके पशु की बच्चेदानी में गर्भाशय में संक्रमण है तो आप पहचान लेंगे कि या तो डिस्चार्ज है वो मटमेला डाल रहा है, गंदा डाल रहा है, मोटा डाल रहा है, मवाद रूपी डाल रहा है, या यदि पतला भी डाल रहा है तो उसमें इन्फेक्टेड है। बहुत बार आपका पशु रिपीट हो चुका है, आपने कई बार कई बार बहुत अच्छी दवा ये जो लगवाई गर्भ ठहराने के लिए, बच्चेदानी में किसी तरह का इन्फेक्शन हो, इंजेक्शन भी लगवाए, लेकिन फिर भी आपका पशु गर्भ नहीं ठहरा है तो उस स्थिति में कई बार क्या होता है कि इन्फेक्शन हो सकता है। तो वहाँ पर आप उसकी बच्चेदानी व गर्भाशय में संक्रमण के लिए कुछ दवा छुड़वाते हैं। लेकिन अब कब छुड़वाएं, दिक्कत यह है कि कब छुड़वाएं, इन्फेक्शन पता है तो ये दवा आपको तभी छुड़वानी है जब यदि आपका पशु हीट में आता है। ऐसा नहीं है कि यदि आपका पशु हीट में है ही नहीं। बहुत इस तरह की कई बार कॉल आते हैं कि सर हमारी जो गाय भैंस है वो गर्भ नहीं ठहर रही है, आप आइए और उसमें दवा छोड़ दीजिए। यदि पशु हीट में नहीं आया हुआ है तो उस स्थिति में कोई भी दवा नहीं छोड़ी जाती है। जब तक बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलेगा तब तक उसमें कोई भी दवा अंदर गर्भाशय के अंदर नहीं छोड़ी जाएगी और नहीं आपका पशु इस स्थिति में ठीक हो पाएगा। तो जब भी यदि आपका पशु हीट में आता है, हीट में आने का मतलब है कि आपके पशु ने डिस्चार्ज देना स्टार्ट कर दिया है। जैसे ही डिस्चार्ज देना स्टार्ट कर दिया है, हीट में आ गया, बोलना प्रारंभ कर दिया गया, जैसे पशु हीट में आता है उसी दिन से आप दवा छुड़वानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पशु को 2 दिन हो गए हीट में आते हुए, अब हीट जाने वाली है उसके बाद में आप दवा छुड़वा रहे हैं तो भी आपके पशु में रिजल्ट नहीं मिलेगा दवाइयों का। तो जब भी यदि आपका पशु हीट में आता है उसी दिन से आप अपने वेटेरिनियन से उसकी बच्चेदानी में दवा छोड़ना प्रारंभ कर दें। जिससे क्या होता है कि लगातार यदि आपका पशु 72 घंटे तक या 96 घंटे तक हीट में रहता है तो तब तक उस पशु की बच्चेदानी में 3 दिन तक दवा छोड़ दी जाएगी, जो कि पशु के लिए बहुत ज़्यादा सेफ रहेगी, रिजल्ट सबसे अच्छा देखने को मिलेगा। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, जब ये पशु हीट में आता है उसी दिन से दवा आपको छुड़वानी है। अब कौन सी दवा छुड़वानी है, तो बहुत सी इस तरह की दवा आती हैं बच्चेदानी में दवा छुड़वाने के लिए। बहुत इस तरह की एंटीबायोटिक दवा आती हैं, उनमें से कोई भी आप अच्छी दवा छुड़वा सकते हैं। और कई बार तो वेटेरिनियन है जो पुराने वेटेरिनियन इन्फेक्शन को पहचान जाते हैं कि उस इन्फेक्शन में कौन सी दवा ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट देगी, क्योंकि उनको फील्ड का नॉलेज होता है, ये फील्ड पर आधारित है, तो वह दवा छोड़ते हैं और उनसे बेटर रिजल्ट मिलता है। फिर भी यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उस स्थिति में आप जिस प्रकार से वेटोकुनाल की एक मेरीफ्लोक्सायु आती है जिसके अंदर लिवोफ्लोक्सासिन इस तरह के साल्ट आते हैं जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रही है, इस साल्ट की या ये मेरीफ्लोक्सायु 60 ml की जो आती है ये आप पर डे आप छोड़ सकते हैं लगातार 3 दिन, यानी 60 ml आज छोड़ दी, 60 ml कल छोड़ दी, 60 ml परसों छोड़ दी। इस तरह से आप लगातार 3 दिन ये 3 दिन दवा छोड़ जा सकते हैं। जिसको यदि किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन का पता नहीं लग रहा है, नए नए वेटेरिनियन है, बच्चेदानी में इन्फेक्शन है तो आप कौन सी दवा छोड़ें कंफ्यूज हो गए, तो उस स्थिति में ये दवा आप अपने वेटेरिनियन से, पशुपालक हैं तो छुड़वा सकते हैं, या जो नए वेटेरिनियन हैं तो इस दवा को आप छोड़ सकते हैं। जिससे क्या होता है कि पशु में किसी भी तरह की बच्चेदानी में जो इन्फेक्शन है वह दूर हो जाता है। दवा छोड़ दी बहुत अच्छी बात है। दवा छोड़ने के बाद में जैसे यदि पशु 20-25 दिन के बीच में जब हीट साइकिल आती है तो उस स्थिति में कभी भी आप AI या नेचुरल क्रॉस नहीं करवाना चाहिए।
इस बात का ध्यान में रखना है। आपको इतना बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा, कहीं को बहुत जल्दी होती है तो जैसे हीट में आता है तो छुड़ा देते हैं। तो आपको वह एक हीट साइकिल निकालनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। वह हीट साइकिल निकालेंगे तो किसी भी तरह की बच्चेदारी में जैसे इन्फेक्शन होगा थोड़ा बहुत बच्चा, तो वह इन्फेक्शन दूर हो जाएगा जैसे वह हीट में आएगी। फिर यदि आपका पशु एक हीट साइकिल निकालने के बाद में फिर हीट में आता है तो उस स्थिति में आप उनकी एआई या नेचुरल क्रॉस करा सकते हैं। वहाँ पर पशु के गर्भ ठहरने के चांस सबसे ज़्यादा बने रहते हैं। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे आपको कब कैसे क्या करना चाहिए। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालकों के साथ शेयर कर दें इस चैनल की वीडियो, ताकि उन्हें प्रॉपर समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत शॉर्ट में समझदारी के साथ वीडियो दी जाती है, वह भी साइंटिफिक तरीके से। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।